आखिर अंगद का पैर इतना मजबूत कैसे था कि स्वयं महाबली रावण भी उनके पैर को हिला नहीं पाया। यहाँ तक कि रावण की सभा में बैठे समस्त राक्षस उसके आखिर क्या था अंगद के पैरों का जादू? आज की इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर इस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, राम की सेना में सुग्रीव के साथ वानर राज बाली और अप्सरा तारा का पुत्र अंगद भी था। राम और रावण युद्ध के पूर्व भगवान श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था, लेकिन वहां पर रावण ने अंगद का अपमान किया। अंगद ने तब अपनी शक्ति का परिचय देकर रावण को उपदेश दिया और पुनः राम के शिविर में लौट आए। अब सवाल ये उठता है कि अंगद में इतनी शक्ति कैसे आई कि कोई भी असुर, राक्षस इत्यादि, यहाँ तक कि स्वयं रावण भी उसके पैर को हटाना तो दूर हिला तक नहीं पाए। दरअसल हनुमान, जामवंत और अंगद तीनों ही प्राण विद्या में परंपरागत थे। इस प्राण विद्या के बल पर ही वो जो चाहे वो कर सकते थे। अंगद जब रावण की सभा में गए तो उन्होंने इसी प्राण विद्या के बल पर अपना शरीर बलिष्ठ और पैरों को इतना दृढ़ कर लिया कि उसे हिलाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। उस प्राण विद्या का ही यह सब कमाल था। आप सब तो जानते ही हैं कि अंगद के पिता बाली का प्रभु श्री राम ने वध कर दिया था। जब श्री राम ने बाली को बाण मारा तो वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस अवस्था में जब पुत्र अंगद उसके पास आया तब बाली ने उसे ज्ञान की मुख्य 3 बातें बताई। पहली, देश काल और परिस्थितियों को समझो। दूसरी, किसके साथ कब, कहां और कैसा व्यवहार करना है, इसका सही निर्णय लेना चाहिए। और तीसरी, पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना चाहिए और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाली ने अपने पुत्र अंगद से ये बातें ध्यान रखते हुए कहा कि अब से तुम सुग्रीव के साथ रहो। जब श्री राम जी लंका पहुंच गए तब उन्होंने रावण के पास अपना दूत भेजने का विचार किया। सभा में सभी ने प्रस्ताव किया कि हनुमान जी को ही दूत बनाकर भेजना चाहिए, लेकिन राम जी ने ये कहा कि अगर रावण के पास फिर से हनुमान जी को भेजा गया तो यह संदेश जाएगा कि राम की सेना में अकेले हनुमान ही महावीर हैं। इसीलिए किसी अन्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना चाहिए जो हनुमान जी की ही तरह पराक्रमी और बुद्धिमान हो। ऐसे में प्रभु श्री राम की नजर अंगद पर जा टिकी। अंगद ने भी प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बखूबी संभाला। युद्ध करने से पूर्व प्रभु श्री राम ने अंगद को रावण की सेना में अपना दूत बनाकर सुलह करने के लिए भेजा था। प्रभु श्री राम ने अंगद से कहा, हे अंगद, रावण के द्वार जाओ, कुछ सुलह हो जाए, उनके और हमारे विचारों में एकता आ जाए। जाओ, तुम उनको शिक्षा दो। जब अंगद रावण की सभा में पहुंचे तो वहां नाना प्रकार के वैज्ञानिक भी विराजमान थे। वर्ण और उनके सभी पुत्र विराजमान थे। रावण ने कहा कि आओ, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? अंगद ने कहा कि प्रभु, मैं इसीलिए आया हूं कि राम और तुम्हारे दोनों के विचारों में एकता आ जाए। तुम्हारे यहाँ संस्कृत के प्रसार में अभाव आ गया है। अब मैं उस अभाव को शांत करने आया हूँ। चरित्र की स्थापना करना राजा का कर्तव्य होता है। तुम्हारे राष्ट्र में चरित्रहीनता आ गई है। तुम्हारा राष्ट्र उत्तम प्रतीत नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। रावण ने कहा कि ये तो तुम्हारा विचार यथार्थ है, परंतु मेरे यहाँ क्या सूक्ष्मता है? अब अंगद बोले, तुम्हारे यहाँ चरित्र की सूक्ष्मता है। राजा के राष्ट्र में जब चरित्र नहीं होता तो संस्कृति का विनाश हो जाता है। संस्कृति का विनाश नहीं होना चाहिए, संस्कृति का उत्थान करना चाहिए। संस्कृति यही कहती है कि मानव के आचार व्यवहार को सुंदर बनाया जाए, महत्ता लिया जाए, एक दूसरे की पुत्री की रक्षा होनी चाहिए। वह राजा के राष्ट्र की पद्धति कहलाती। रावण ने कहा कि यह कटु उच्चारण कर रहा है। अंगद ने कहा कि मैं तुम्हें प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग है। इस पग को यदि कोई एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर देगा तो मैं उस समय माता सीता को त्याग करके राम जी को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उनका शरीर विशाल और बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर स्थिर कर लिया। राज्यसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था
उसके पग को एक क्षण भर में अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब एक क्षण भर भी दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय चला और रावण ने खुद प्रयास करने का सोचा, लेकिन रावण भी निष्फल हो गया क्योंकि उस समय अंगद शूरवीर बन चुका था। अंगद के पैरों में पूर्ण रूप से बल संचारित हो रहा था और उस आ सकता था। ऐसे में अंगद का पैर इसीलिए मजबूत था क्योंकि उनके अंदर स्वयं जामवंत और हनुमान जी जैसी प्राण विद्या थी, जिसकी वजह से रावण भी उन्हें हिला नहीं पाया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।